हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस क्लास में रीजनिंग का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कैलेंडर पढ़ेंगे। कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर है जो भारत में 99% जो एग्जाम होते हैं उसमें हर एग्जाम में लगभग 1 से 2 3 क्वेश्चन जरूर पूछता है। और आज हम कैलेंडर को एक ही कंसेप्ट से लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और कैलेंडर आपको स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा लेंदी है, थोड़ा लगेगा कि ज़्यादा लॉन्ग टाइम लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप उसको 10-15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। हाँ, ज़्यादा आपको केवल समझना है, याद लगभग नहीं करना है। कुछ चीज़ें बस थोड़ा बहुत जो कॉमन है वो आपको पता होगा जनरली। तो कैलेंडर पढ़ने से पहले हमें सप्ताह में कितने दिन होते हैं, कौन कौन से दिन होते हैं, महीने में कितने कितने टोटल महीने होते हैं और कौन कौन से महीने होते हैं, सबकी जानकारी होनी चाहिए। हालांकि ये तो कॉमन सेंस है, पता होनी चाहिए और होगा भी। चलिए ये कैलेंडर की शुरुआत करते हैं। ठीक है। कैलेंडर शुरुआत करने से पहले हम महीनों के नाम को एक बार लिख लेते हैं, महीनों के नाम या फिर सप्ताहों का नाम। जैसे अगर हम बात करें महीनों का नाम, पहले पढ़ रहे हैं कैलेंडर। ठीक है। अब देखिए कैलेंडर पढ़ने से पहले हमें जो 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। साथ में जो 7th वीक होते हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब 7th मंथ में क्या होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, दिसंबर हो गया। अब आपको कैलेंडर में पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पहला महीना जनवरी का होता है, दूसरा महीना फरवरी का, तीसरा महीना मार्च का, चौथा महीना अप्रैल को। ये आपके जुबान पर होना चाहिए। कोई पूछे कि 10वां महीना कौन होता है तो आप डायरेक्ट बोलिए 10वां महीना अक्टूबर होता है, 11वां महीना कौन होता है, नवंबर होता है, 5वां महीना मई, 6ठा महीना जून, 8वां महीना अगस्त, 9वां महीना सितंबर, 10वां महीना अक्टूबर। ये आपकी जुबान होना चाहिए। ये समझने वाली चीज है, ये आपको रटना भी नहीं है क्योंकि ये कॉमन सेंस है। आपको पता होना चाहिए कि कोई बोल दिया कि बताइए सेकेंड नंबर पे कौन सा मंथ है तो सिंपल है फरवरी, थर्ड नंबर पे मार्च, 8वें नंबर पे अगस्त, 9वें नंबर पे सितंबर, अक्टूबर, 10वें नंबर पे। तो ऐसे आपको जुबान पे पता होना चाहिए। ये हो गया। सेकेंड है 7th वीक। जैसे 7th वीक में क्या होता है, पहले लेते हैं संडे। ठीक है। फिर होता है आपका मंडे, फिर हो गया आपका ट्यूसडे, फिर हो गया आपका वेडनेसडे, फिर हो गया आपका थर्सडे, फिर हो गया आपका फ्राइडे, फिर हो गया आपका सैटरडे। ठीक है, सैटरडे। अब आपको ये तो पता होगा, लेकिन आपको ये जुगाड़ होना चाहिए कि पहले नंबर पे कौन सा होता है, सेकेंड नंबर पे कौन सा डे आएगा, थर्ड नंबर पे कौन सा डे आएगा और फोर्थ नंबर पे कौन सा डे आएगा। ये आपकी जुगाड़ होना चाहिए। ठीक है। चलिए देखिए संडे। संडे को हम लोग इसे कोड देते हैं इसको। ये संडे क्या होता है, वर्किंग डे होता है। क्या होता है, वर्किंग डे। अब वर्किंग डे को हम सॉरी संडे क्या होता है, आपको हॉलीडे डे होता है, मतलब ड्यूटी ऑफ होता है एक तरह से। तो इसलिए हम लोग संडे को जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो। क्या बोलते हैं, जीरो। और मंडे क्या होता है, वर्किंग डे होता है, जो मंडे से ही स्टार्ट होता है वर्किंग डे। तो हम लोग संडे को जीरो देते हैं। जीरो क्यों देते हैं, एक अपना कॉमन सेंस लगा रहे हैं बस, ऐसा कोई फैक्ट नहीं या कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे, बस अपने समझने के लिए। ये संडे होता है वो आपका ऑफ डे होता है, तो ऑफ डे को हम लोग जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। मंडे को बोलते हैं 1। ठीक है, फर्स्ट वर्किंग डे, सेकेंड वर्किंग डे, थर्ड वर्किंग डे, फोर्थ वर्किंग डे, फिफ्थ और सिक्स्थ। ये हो गया 7। अब आपको याद ये करना है, अच्छा कैसे आता है कि जुबान होना चाहिए कि बताइए ट्यूसडे किस में पाता है, थर्सडे किस में पाता है, ठीक है, फ्राइडे किस में पाता है। आपको जुबान पे होना चाहिए इस चीज़। अब हम थोड़ा सा सिंपल ट्रिक देते हैं कि मंडे, मन मतलब होता है 1। ठीक है, ट्रिक कर लीजिए कि मंडे मतलब 1, क्योंकि हिंदी में लिखिए मन डे, तो इसे 1 डे यानी मंडे का 1 होगा। ठीक है। अब आता है आपका ट्यूसडे, तो T4 2 मान लीजिए, T4 2 ट्यूसडे मतलब 2। ठीक है। और वेडनेसडे आप इसको से घुमाएंगे और डब्ल्यू ऐसे है, घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 3। तो वेडनेसडे का 3। आपको वेडनेसडे बोलते ही उस डब्ल्यू को घुमा दीजिए, तो घुमाने का क्या बनेगा, 3, यानी वेडनेसडे का कोड क्या होगा, 3। ठीक है। थर्सडे को मान लीजिए थर्सडे मतलब था। ठीक है, थर्सडे को आप ऐसे लिख कर लीजिए, थर्सडे मतलब 4 लेटर, थर्सडे मतलब 4 लेटर हो गया, THUR थर्सडे होता है, इसका मतलब 4 लेटर। ठीक है। फ्राइडे मतलब 5, F फॉर फ्राइडे, F फॉर 5। फ्राइडे मतलब F फॉर फ्राइडे होता है और F फॉर क्या होता है, 5।
ठीक है। सैटरडे, सैटरडे मतलब जो ऐसे बनाते हैं इसको ऐसे कर दीजिए, ये क्या 6, सैटरडे मतलब 6, ये आपको याद करना चाहिए। जैसे आपको बोल दिया संडे ऑफ डे है, 0 हो गया। मंडे मन मतलब 1 हो गया, ठीक है। ट्यूसडे 3 हो गया, ट्यूसडे 2 हो गया, T4 2 हो गया, ठीक है। कोई वेडनेसडे W है, 3 घुमा दीजिए उसको। अब और कोई बोल दिया फ्राइडे, F फॉर फ्राइडे, F फॉर 5, सैटरडे S होता है, इसको 6 बना दीजिए ऐसे, ठीक है। ये आपको जुबान होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ट्रिक बता दी ताकि आप भूले ना, ठीक है। एस मतलब अगर सैटरडे है तो एस को S6 कर दीजिए, संडे है तो संडे ऑफ डे होता है, 0 हो गया, ठीक है। चलिए ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। कैलेंडर में हमें सबसे ज्यादा अगर फोर्स करना है, मतलब ध्यान फोकस करना है, तो वो करना है हमें, एक होता है ऑड डे, एक होता है इवेंट डे। अब इवेंट डे और ऑड डे क्या होता है समझते हैं। देखिए, एक होता है इवेंट डे, इवेंट डे, और एक होता है ऑड डे, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं सम दिन, सम दिन। और एक होता है ऑड डे, इसको बोलते हैं विषम दिन। अब देखिए, हम समझते हैं सम दिन यानी कि इवेंट डे और ऑड डे क्या होता है। इवेंट डे और ऑड डे हम जानते हैं कि जो 1 वीक होता है, एक वीक में 7 दिन होते हैं, ठीक है, 7 दिन होते हैं। जैसे इसे हो गया इवेंट डे और ऑड डे। जैसे अब हम बात कर रहे हैं, एक मंथ लेते हैं जनवरी, जनवरी, ठीक है। जनवरी में होते हैं 31, ठीक है, 31 डे, 31 डे होते हैं। अब एक वीक में होता है, जो 1 वीक होता है, 1 वीक होता है, इसमें क्या होता है, दिन की संख्या होती है। कितने दिन होते हैं, 7 डे। मतलब एक वीक में एक पेयर बनता है 7 दिनों का, एक वीक में एक पेयर बनेगा, ठीक है, 7 दिनों का, 7 दिनों का, ठीक है, 7 डेज का, ठीक है। यानी कि एक वीक में एक पेयर बनता है 7 दिनों का, तो एक महीने में कितने पेयर बनेंगे 7 दिनों का। तो अब क्या करेंगे, हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो आपका ये 7 तरीके का, 7 चौके 28, ऐसे डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28, ठीक है। बचे कितना, 3 दिन। तो 7 से डिवाइड इसलिए किया गया क्योंकि एक वीक में 7 दिनों का एक पेयर बनता है। तो वैसे ही एक महीने में, जो एक जनवरी का महीना है 31 दिन का है, उसमें 4 बनेंगे पेयर 7-7 दिन के, 7 दिन का एक पेयर, फिर 7 दिन का एक पेयर, 7 दिन का एक पेयर, 7 दिन का एक पेयर। उसके बाद एक 3 दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब वो 3 दिन कुछ भी हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, ये सब सम दिन कहलाएंगे, इवेंट डे, क्योंकि ये एक कंप्लीट पेयर बन चुका है। ये सब क्या है, इवेंट डे। लेकिन जो बच गया, जिसका पेयर नहीं बन सका, कि क्यों नहीं बन सका, क्योंकि इसमें 4 दिन कम है अभी। तो जिसका पेयर नहीं बन पाता है 7 दिनों का, उसी को कहते हैं ये इवेंट डे है। यानी कि जनवरी के मंथ में जो एक्स्ट्रा डे बच गया, उसको क्या बोलते हैं, ऑड डे। क्या बोलते हैं, ऑड डे। यानी कि जनवरी के महीने में जो ऑड डे की संख्या होगी वो 3 होगी। कितना होगा, 3 होगा। अगर बात करें फरवरी का, तो बात करें फरवरी का, तो फरवरी में कितने दिन होते हैं, अगर वो लीप ईयर है तो लीप ईयर होने की वजह से वो महीना 29 दिन का होता है। जो फरवरी है 29 दिन का होता है। अगर वो नॉर्मल ईयर है तो फरवरी जो होगा वो आपका होगा 28 डेज का, 28 डेज का। अब इसमें कितने बनेंगे पेयर 7-7 के, तो अगर हम 28 को भाग देंगे 7 से, तो इसका भाग देंगे ऐसे, तो रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, 7 चौके 28, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा नहीं। यानी कि फरवरी के मंथ में जो ऑड डे होते हैं वो 0 होता है। कब, जब वो नॉर्मल ईयर हो। नॉर्मल ईयर में फरवरी के मंथ में ऑड डे 0 होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे दिन एक 7-7 के पेयर में कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात करें मार्च का। जैसे मार्च ले रहे हैं, तो मार्च में क्या होता है, मार्च में जो दिनों की संख्या होती है वो 31 डेज होते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको डिवाइड करें वापस 31 को 7 से, तो ऐसे 4 पेयर बनेंगे और रिमाइंडर आएंगे 3, मतलब कि 7-7 के 4 पेयर बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें 3 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, और उसी एक्स्ट्रा दिन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑड डे। क्या बोलते हैं, ऑड डे। ये क्या ऑड डे, क्यों ऑड डे बोलते हैं, क्योंकि ये बच गया, ये इसका पेयर नहीं बन सका।
7 दिनों का पेयर बना रहे थे तो 3 दिन एक्स्ट्रा बच गया, उसको क्या बोलते हैं? ऑड डे। ठीक है, ऑड डे। ऑड डे मतलब विषम दिन। ठीक है, विषम दिन। अब देखिए, अब बात करते हैं पूरा ग्रुप के फॉर्म में, बात करते हैं ना ग्रुप के फॉर्म में। जैसे अब टोटल कितने 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ होते हैं। तो अब जैसे कि हम हमारे लिखते हैं मंथ, आपको पहले याद नहीं करना होगा। जैसे कि देखिए, जैसे हम बोल दिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, दिसंबर हो गया। अब आपको ये याद होना चाहिए कि इसको ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, 7 नंबर पे, ये 8 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, ये 10, ये 11, ये 12 नंबर पे। ये आपके जुबान, बस आपको यही समझना है कि अगर कोई भी आपसे पूछ दे कि बताइए कि 5वें नंबर पर कौन सा मंथ आता है, तो आप सीधे बोलेगा मई, 8वें नंबर पे अगस्त, 7वें नंबर पे जुलाई, 9वें नंबर पे सितंबर, 11वें नंबर पे नवंबर। आपको ये याद करना होगा, बस इतना ही याद करना है और कुछ नहीं याद करना है। जैसे अगर आप इसको ऐसे डिवाइड कर दीजिए, ऐसे। ठीक है, ये देखिए, इसको बोलते हैं नॉर्मल भाषा में इसको बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या, ऑड नंबर, ON, ऑड नंबर। ऑड नंबर, ये 1, 3, 5, 7, ये क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर वाले मंथ में, ऑड नंबर वाले मंथ में जो विषम दिन होते हैं वो 3 होते हैं, 3 होते हैं, 3 होते हैं, 3 होते हैं। जुलाई के पहले तक अगर जो महीनों का जो मंथ है, जो नंबर है, महीनों का जो मंथ नंबर है, ये 1 नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे, 4 नंबर है, इसमें जो विषम दिनों की संख्या होती है 3। कैसे निकालेंगे? जैसे बात कर रहे हैं ये मई का है, तो मई में 31 डेज 7 से डिवाइड करिए, ये 7 के 4 पेयर बन जाएंगे, लेकिन 3 दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा। उसी 3 दिन क्या बोलेंगे? विषम दिन। ठीक है, आप इस चीज को समझ लीजिए कि अगर जनवरी से लेकर जुलाई तक अगर इसके भी जो उनका मंथ का क्रमांक है अगर वो विषम है, तो उसमें जो ऑड डे की संख्या होगी वो 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। अब जुलाई के बाद ये ऑड नंबर बता रहा है, ये ऑड नंबर है ना, ये सब ये फॉर्मूला किसके? ऑड नंबर के लिए है। लेकिन जुलाई के बाद जो इवन नंबर है, इवन नंबर है, उसमें जो विषम दिन की संख्या होगी 3 होगी। बस इतना ही समझना है आपको कि अगर जुलाई के पहले की बात करें तो जो महीनों का जो क्रमांक है अगर वो विषम है, विषम मतलब ऑड है, तो उसमें जो ऑड डे की संख्या आएगी वो 3 आएगी। लेकिन अगर बात करें जुलाई के बाद की, अगर उसकी महीनों का जो क्रमांक है वो अगर सम है, सम है, तो उसमें जो ऑड डे की संख्या होगी 3 होगी। मतलब 8, 10, 12, इसमें जो ऑड डे की संख्या होगी वो क्या होगी? 3 होगी। इधर पे क्या है? जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर, ऑड क्रमांक है, ठीक है, उसकी जो विषम संख्या होगी वो 3 होगी। ठीक है, और बात है सम का, तो अगर जब जो इनका क्रमांक अगर सम नंबर है तो इसमें जो ऑड डे होंगे वो 2 होंगे। ऑड डे में क्या होंगे? 2 होंगे। इसमें उल्टा इवन में 2 होंगे, इवन में 2 होंगे, सॉरी ऑड में 2 होंगे। ठीक है, फिर समझते हैं। जुलाई के पहले जो महीनों का क्रमांक है अगर वो विषम है, महीनों का क्रमांक, महीनों का क्रमांक, क्रमांक अगर वो विषम आता है, क्या आता है? विषम आता है, तो उसमें ऑड डे की संख्या 3 3 3 होगी। जुलाई के पहले, जुलाई के पहले अगर महीनों का क्रमांक विषम है 1, 3, 5, तो उसमें जो ऑड डे होंगे वो 3 3 होंगे। ठीक है, बस। अगर वो बोला मार्च, मार्च क्या है? 3 दिन, क्या है? ऑड है, ऑड मतलब 3 दिन होंगे सब दिन। जैसे बोलती है मई, मई 5वां महीना है, तो 5वां महीना में ऑड डे संख्या 3 होगी। जुलाई, जुलाई क्या है? 7वें नंबर पे है, ऑड नंबर है। 7वां क्या है? ऑड नंबर है, उसमें जो विषम दिन होंगे, जो ऑड डे होंगे वो 3 होंगे। अगर बात करें जुलाई के बाद की, जुलाई के बाद की बात करें तो अगर और महीनों का क्रमांक, महीनों का क्रमांक, महीनों का क्रमांक अगर सम होता है, महीनों का क्रमांक अगर सम होता है तो इवेंट जो ऑड डे होंगे वो 3 होंगे। इधर इधर क्या था? विषम हो, महीनों का क्रमांक विषम हो, तो उसमें जो विषम दिन होंगे वो 3 होंगे, और इसके बाद सम हो तो 3 होंगे। अगस्त के बाद अगर महीनों क्रमांक अगर सम आते हैं ना तो उसमें विषम दिनों की संख्या 3 होगी। ठीक है, और बाकी इधर में क्या है जो बचा है, अगर महीनों का क्रमांक अगर सम आता है 2, 4, 6 तो 2 होगा, उसमें सम आता है तो 2 होगा, और इधर विषम आता है तो 2 होगा। ठीक है, अब समझते हैं चीज और। देखिए, जैसे अब आपको एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल समझाते हैं कि
हाँ, जैसे हम बोल दिए कि अप्रैल, अप्रैल क्या जुलाई से पहले आता है? यस, जुलाई पहले आता है। इसका क्रमांक क्या है? 4। तो इसमें विषम दिन कितने होंगे? 2, क्योंकि ये ऑड नंबर है, क्योंकि ये इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो इसमें विषम दिन संख्या 2 होगी। जैसे बोल दिए अप्रैल, अरे बोल दिए मई, जैसे बोल दिए मई, मई का क्रमांक 5 आता है, ये क्या है? विषम है तो 3 होगा। जैसे बोल दिए जनवरी, जनवरी इसका क्रमांक 1 होता है, ये क्या विषम है? हाँ विषम है तो ऑड डे 3 होगा। जैसे बोल दिए जून, इसका मंथ क्या है? इसका क्रमांक क्या है? 6, तो ये क्या ऑड है? नहीं, इवन है, तो इवन है तो क्या 2 होगा, इवन है तो 2 होगा। ठीक है। जैसे अब हम बोल दिए जुलाई, जुलाई आपका हो गया जुलाई, इसका क्रमांक क्या है? 7, ये क्या है? ऑड नंबर है, ये क्या है? ऑड नंबर, तो ऑड नंबर है तो 3 होगा। अब बात करते हैं अगस्त के बाद का। जैसे हम बात करते हैं अगस्त के बाद, अगस्त के बाद हम लगा लेते हैं अगस्त, अगस्त का क्रमांक 8 है, ये क्या है? इवन नंबर है, इवन नंबर है। अगस्त के बाद का रूल क्या होता है? अगर अगस्त के बाद का रूल क्या होता है? अगर ये इवन है तो ऑड नंबर 3 हो जाएगा। जैसे बोलिए अक्टूबर, अक्टूबर का क्रमांक 10 होता है, तो ये क्या है? ऑड नंबर, इवन नंबर है, तो इसमें ऑड संख्या 3 होगी। अगर हम बात करें दिसंबर, दिसंबर इसका क्रमांक क्या है? 12, 12 है, तो 12 मतलब कि ये इवन नंबर है, इवन नंबर का मतलब 3 हो जाएगा। अगस्त, जुलाई के पहले का उल्टा होता है, जुलाई के पहले क्या है कि अगर दिन विषम है तो उसके ऑड डे की संख्या 3 होगी। जुलाई के बाद अर्थात अगस्त के बाद, अगस्त के बाद अगर दिनों की संख्या महीनों क्रमांक अगर आपका ऑड है, इवन है, तो विषम दिन संख्या 3 होगी। जैसे अब बात करते हैं अगस्त के बाद मान लीजिए सितंबर, सितंबर का जो वो होता है आपका 9 होता है, ये क्या है? इवन ऑड है, तो ऑड होने की वजह से 2 हो जाएगा। ठीक है। चलिए आइए अब हम ये समझाएं क्यों, आपको सब समझ आएगा थोड़ी देर बाद। जैसे अब आते हैं हम कि महीनों के समझ गए। अब बात करें साल में, जब आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन सभी, जैसे इसे बोलेंगे कि जनवरी, इसको से डिवाइड कर दीजिए। इसका क्रमांक 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है, इसको दिसंबर पे लिख देते हैं हम, नवंबर, दिसंबर, इसका 9 है, इसका 10 है, इसका 11, इसका 12 है। ठीक है। अब जुलाई के पहले के रूल क्या है? अगर ये विषम है तो 3 ऑड डे होंगे, ये विषम है तो 3 ऑड डे होंगे, ये विषम है तो 3 ऑड डे होंगे, ये विषम है तो 3 ऑड डे होंगे। ठीक है। अगर सम रहा तो 2 हो जाएगा, सम रहा तो 2 हो जाएगा, सम रहा तो 2 हो जाएगा। इसके उल्टा अगर ये सम है तो 3 होगा, अगर ये सम है तो 3 होगा, ये सम है तो 3 होगा, ये विषम है तो 2 होगा, विषम है तो 2 होगा। ठीक, सॉरी, इसमें अगर ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये लीप ईयर है, फरवरी एक्सेप्शन है, अपवाद है, अगर ये लीप ईयर है तो 1 होगा, लीप ईयर है तो 1 होगा। नॉर्मल ईयर है, देखिए अगर नॉर्मल ईयर है तो 0 होगा, अगर लीप ईयर है तो 1 होगा। ठीक है, ये अपवाद, इसको इग्नोर करिए। ठीक है। चलिए अब अगर हम इस टोटल दिनों की संख्या को जोड़ दें, जैसे इसमें होता है 31, ये हो गया 28, मानते हैं नॉर्मल ईयर है, ये मानते हैं 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31। अगर इन दिनों की संख्या को जोड़ दें तो आता है 365, यानी 1 ईयर में 365 डे होते हैं। अब अगर 365 डे को हम डिवाइड करें 7 से, 7 से क्यों? क्योंकि हम बनाएंगे पेयर 7 दिनों का, क्योंकि हम लोग जो वीक पढ़ते हैं, एक वीक में 7 दिन होते हैं। और अगर जो नॉर्मल डे और ऑड डे जो डिफाइन किया जाता है वो डिफाइन किया जाता है पेयर पे। अगर 7 का पेयर बन जाता है तो उन दिनों को बोलते हैं इवन डे। अगर पेयर नहीं बन पाता है, कुछ दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑड डे। तो 7 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बनाना था पेयर 7 का। ठीक है। 7 के अलावा जो 1-2 दिन, 2-3, 4 दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑड डे। ठीक है। चलिए अगर हम 365 डिवाइड करें, 365 से डिवाइड करें, ठीक है, किससे? 7 से, तो आपका दिखा दे रहे हैं 365/7, 7 चौके 28, 7 बचे 35, रिमाइंडर 1 बचा, 15 बता देंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचा 1। यानी कि अगर हम 365 दिनों को मिलाकर 7-7 का पेयर में डिवाइड करें, 7-7 के पेयर में डिवाइड करें तो एक दिन बचता है केवल, यानी कि एक नॉर्मल ईयर में, 1 नॉर्मल ईयर में एक विषम दिन होते हैं, यानी कि एक ऑड डे होते हैं। आप इस चीज को नोट करिएगा कि एक नॉर्मल ईयर हो, अगर एक नॉर्मल ईयर होता है, 1 एंड फॉर नॉर्मल ईयर में 365 डे होता है, डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर 1 आता है, यानी कि 1 ये क्या है? 1 क्या है? ऑड डे, ऑड डे। यानी कि एक नॉर्मल ईयर में एक विषम दिन होते हैं,
एक विषम दिन का मतलब अगर हम 365 दिनों को 7-7 के पेयर में डिवाइड कर दें तो एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, उसी को बोलते हैं ऑड डे अर्थात विषम दिन। ठीक है, अगर बात करें हम लीप ईयर का, एक लीप ईयर, वन लीप ईयर, तो जो लीप ईयर को बात करते हैं लीप ईयर में, तो जो 365 दिन होता है वो 366 दिन होता है। क्यों? क्योंकि फरवरी के मंथ में 28 ना होकर 29 हो जाता है, एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, तो इसलिए ये 366 हो जाता है। इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो आता है आपका 2, यानी कि एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। ठीक है, 7 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि हमें 7 का बनाना होता है पेयर। 7 का पेयर बनने के बाद जो दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, जो दिनों की संख्या एक्स्ट्रा बचता है, उसी को बोलते हैं ऑड डे। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब बात करते हैं, ये हो गया, यानी कि इसको हम इम्पोर्टेंट समझते हैं कि वन नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होते हैं, 1 ऑड डे होता है। ठीक है, रिमाइंड, 1 लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। ठीक है, नोट करिएगा। सेकेंड चीज क्या है, अब बात करते हैं सेंचुरी का। सेंचुरी क्या होता है? जैसे बोलते हैं 1500, 1600, 1800, 200, 500, ये हो गया सेंचुरी। सेंचुरी जैसे आपका हो गया 1200। ठीक है, इस पे जो जुड़ेगा उससे कोई मतलब नहीं है। सेंचुरी में ये बताता है कि 12 के बाद जो जीरो होते हैं उससे मतलब नहीं है, बस 1200, 1300, अगर यहाँ पे 25 में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये नंबर जैसे बोल दिए 1200, जैसे बोल दिया आपको 1255, तो इसको ब्रेक करिएगा, 1200 प्लस 55, ये आपको बताता है ईयर। ये क्या होता है? ईयर। ठीक है, ये हो गया आपका ईयर। लेकिन ये क्या बताता है? सेंचुरी। सी फॉर सेंचुरी, ई वाई फॉर ईयर। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर 1200 है, 1300 है, 1500 है, 1600 है, 1700 है, कुछ भी हो, ए टू जेड। ठीक है, तो अगर इसमें बात करना है कि 1200 सालों में कितने ऑड डे होंगे, ठीक है, कितने ऑड डे होंगे, सिंपल हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बात करते हैं 100 का, जैसे बोल रहे हैं 100, ये क्या सेंचुरी है। ठीक है, एक साल में हम पढ़ चुके हैं कि 1 ऑड डे होते हैं। ठीक है, एक साल में 1 ऑड डे होते हैं। तो इसी प्रकार 100 सालों में, 100 सालों में कितने ऑड डे होंगे? ठीक है, कितने ऑड डे होंगे? तो इसका जनरली हम करते क्या है कि एक साल में जो हाँ, एक साल में होते हैं आपके, हम समझा दे रहे हैं, हालांकि ट्रिक होता है कि 5 होगा। एक साल में जो 100 सालों में जो ऑड डे की संख्या होता है वो ऑड डे कितने होते हैं? वो होता है 5। लेकिन 5 आता कैसे ये समझा रहे हैं, आपको जानना जरूरी है। चलिए देखिए कि 100 सालों में जो 100 साल हो गए, 100 ईयर में कितने आपके ऑड डे होंगे, हमें ये पता करना है ना, ऑड डे। देखिए ये जनरली होता है 5, लेकिन ये 5 आता कैसे है, हमें ये जानकारी जानना जरूरी है कि ये 5, तो लोग बता देते हैं ये 5 होता है। 100 सालों में जो ऑड डे की संख्या होती है वो 5 होती है। वो कहाँ से आती है ये जान लीजिए। ठीक है, बस हालांकि आपको याद करना है कि 5 होता है, लेकिन आया कहाँ से ये जान लीजिए। जैसे अब 100 सालों में कुछ लीप ईयर होंगे और कुछ नॉर्मल ईयर होंगे, तो अब पता करते हैं कितने लीप ईयर होंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम एक्स करते हैं तो चौथा जो साल होगा, जैसे कि फर्स्ट ईयर, दूसरा साल, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, चलते 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 फिर आपका होगा 16 साल, फिर 20वां साल, फिर 25वां साल, फिर ऐसे चलते चलते फिर 75 साल, फिर 76, 78, 79, 100 साल। तो ऐसे एक ये होगा लीप ईयर। फिर इसके बाद जो 8 होगा वो लीप ईयर होगा। फिर आपका 12 जो है वो लीप ईयर हो गया। फिर आपका 16 होगा, फिर 20 होगा, ऐसे चलते आएगा। ठीक है, फिर लेकिन एक टाइम आएगा जब हम पहुंचेंगे 100वें नंबर पे ना, हालांकि हम आपको बताए हैं कि 100 से डिवाइड करने, मतलब कि 4 से डिवाइड करने पर लीप ईयर संख्या आ जाती है। तो अगर हम यहाँ पे 100 को डिवाइड करें 4 से ना, क्यों? क्योंकि हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, इसलिए 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये 25 बार में कट जाएगा। इसका मतलब क्या 25 लीप ईयर होंगे? नहीं, 25 लीप ईयर नहीं होंगे। जो 100वां साल है वो लीप ईयर सही होता है, जो 100वां साल होता है वो नहीं आता है। ऐसे हालांकि डिवाइड करने 25 आ रहा है। यहाँ पे एक अपवाद ये है कि लोग सोचते हैं कि जो 100वां ईयर है वो एक लीप ईयर है, हालांकि वो लीप ईयर नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए डिवाइड करने तो 25 आ गया, इसका मतलब 25 लीप ईयर होंगे? नहीं, 25 नहीं, 100 सालों में जो लीप ईयर की संख्या होती है 24 होती है, नहीं तो 24। डिवाइड करने 25 भले आया है, लेकिन जो 100वां ईयर है वो लीप ईयर नहीं होता है। इसमें फरवरी, आपका 100वें साल में जो फरवरी होता है वो 28 दिन का ही होता है, इसलिए एक दिन कम हो जाता है। इसलिए 100 साल में आपका क्या होता है, जो लीप ईयर की संख्या होगी वो 24 होती है। मतलब कि 100 साल में ये अपवाद है कि 100, अब सबको लगा होगा 100वां साल जो है, जैसे कि 96 जो होगा, जो 96 होगा वो आपका लीप ईयर है। ठीक है, जैसे कि 96 आपका लीप ईयर, लेकिन 100वां जो साल होता है वो लीप ईयर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो 4 से कटेगा ही नहीं, कटेगा लेकिन वो लीप ईयर नहीं होता है। ठीक है, आपका होगा 24वां। तो मतलब कि जो 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे?
24 लीप ईयर होते हैं, ठीक है। 100 सालों में 24 लीप ईयर होते हैं, ठीक है। और जब 100 साल में 24 लीप ईयर हैं तो कितने बचेंगे, 76 बचेंगे नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर हो जाएगा आपका लीप ईयर, ठीक है। 100 साल में 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं और 76 नॉर्मल ईयर होते हैं। अब हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि एक नॉर्मल ईयर में एक विषम दिन होता है, 1 नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होते हैं। तो 76 नॉर्मल ईयर में कितने होंगे ऑड डे, तो 76 इंटू 1 इक्वल टू 76 ऑड डे, ऑड डे, ठीक है। 76 ईयर में एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन, तो 76 नॉर्मल ईयर में 76 विषम दिन हो जाएंगे, ठीक है। एक लीप ईयर में दो होता है विषम दिन, एक लीप ईयर में 2 विषम दिन, तो 24 लीप ईयर में 24 इंटू 2 यानी कि 48 ऑड डे, ठीक है। ऑड डे होते हैं, ऑड डे, ठीक है। यानी कि 100 सालों में 76 सामान्य वर्ष होता है और 24 लीप ईयर होता है, और लेकिन 76 नॉर्मल ईयर में 76 ऑड डे होंगे और 24 लीप ईयर में 48 ऑड डे होंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस सारी ऑड डे को जोड़िए, 76 प्लस 48 तो जोड़िए कितना आएगा, तो आपका हो जाएगा 8 से 14 के 4 हासिल 1 और 7 4 11 1 12, ठीक है। 11 7 4 11 1 12। अब इसको डिवाइड करिए 7 से क्यों, क्योंकि जो ये ऑड डे की संख्या आया है पूरा एक साल में 24 100 सालों में 24 होते हैं ऑड डे। अब इन सभी ऑड डे को मिलाकर एक बनाएंगे पेयर शासक का, ठीक है। तो शासक का बनाएंगे क्योंकि अब जो बचे हैं उनको भी एक बना के पेयर कंप्लीट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 76 नॉर्मल में हर नॉर्मल में एक दिन बचेगा एक्स्ट्रा, फिर बचेगा एक दिन बचेगा एक्स्ट्रा। 76 नॉर्मल ईयर है ना, तो हर एक नॉर्मल ईयर में एक दिन बचते जाएगा, तो इन सबको मिलाकर एक एक बना देंगे, पेयर बना देंगे, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 एक पेयर बन गया। फिर जो आगे 7 दिन होंगे, टोटल 76 ऑड डे हैं, तो ऐसे मिला के बनाएंगे पेयर। तो कितने बनेंगे पेयर, 76 इसमें बनेंगे ऑड डे, 48 इसमें बनेंगे ऑड डे। तो इन सबको जोड़ दिए 124 आया। अब इसका बनाएंगे पेयर 7 दिन होगा, तो आपको भाग देंगे तो 124 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 एकम 7 आपका हो जाएगा, 7 में 5 हो गया और 4 बचा, तो 7 7 49 कितना बचा 5। यानी कि 100 सालों में जो ऑड डे की संख्या होगी 5 होंगे। मतलब सभी हर नॉर्मल ईयर में एक दिन बच रहा होगा, हर नॉर्मल ईयर में एक दिन बच रहा होगा, तो उन सभी एक दिन को मिलाकर 7 का बनाते गए पेयर, ठीक। 76 नॉर्मल ईयर हो गए, यानी 76 दिन हो गए। फिर ऐसे ही 24 लीप ईयर में 48 हो गए ऑड डे। तो इन 76 और 48 जो विषम दिन को जोड़ दिए 124 आया। अब इन्हीं 124 दिनों को 7 का बनाए पेयर, तो ऐसे 17 पेयर बन गए, लेकिन 5 दिन एक्स्ट्रा रह गया, 5 दिन एक्स्ट्रा रह गया। यानी कि 100 सालों में जो ऑड डे की संख्या होगी 5 होगी, ठीक है। और इसी प्रकार आप खुद से ट्राई कीजिएगा, जब 200 सालों में कितने होंगे लीप ईयर और कितने होंगे ऑड डे। तो अब निकालेंगे ना, 200 सालों में जो ऑड डे होंगे वो आपका होगा 3 ऑड डे, 3 ऑड डे। 300 सालों में वो ऑड डे की संख्या एक विषम दिन होंगे, एक विषम दिन होंगे। और 400 सालों में ये एक भी दिन नहीं बचेगा, यानी कि 0 ऑड डे होंगे, सबका पेयर बन जाएगा, एक भी दिन एक्स्ट्रा बचेगा। 400 सालों में एक भी विषम दिन नहीं होते हैं। बस आपको अब ये समझा दिए कि 5 आता कैसे है। सेम उसी प्रकार आप निकाल लेंगे कि 200 सालों में कितने लीप ईयर होंगे। 300 सालों में 1 होते हैं, 400 में 0 होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें 500 का, तो फिर ये सारे 5 आ जाएगा। 500 सालों में 5 ऑड डे होते हैं, 600 सालों में 3 ऑड डे, ये रिपीट करेगा 5 3 1 0, 5 3 1 0 से बढ़ता जाएगा, 5 3 1 0, फिर 5 3 1 0, ऐसे रिपीट करता जाएगा। तो आपको बस याद इतना करना है कि 100 सालों में 5 होता है, 2 सालों में 3 ऑड डे होते हैं, 3 सालों में 1 होता है और 4 सालों में 0 होता है, ठीक है। अगर बात किया जाए, जैसे बोल दिए हम कि 1900, आप 1900 पढ़े नहीं है, तो आप इसको ब्रेक करिए ऐसे। अच्छा, अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें 4 से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 4 4 16 हो जाएगा। सॉरी 4 से नहीं, जैसे बोल दिए 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो भी विषम दिन 0 होंगे, मल्टीप्लाई 2 से करिए विषम दिन 0 होंगे, मल्टीप्लाई 3 से करिए विषम दिन 0 होंगे, मल्टीप्लाई 4 से करिए तो भी विषम दिन 0 होंगे। मतलब अगर हम मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 400, तो 4 सालों में 0 विषम दिन, और मल्टीप्लाई 2 से कर दिए तो ये हो गया आपका 800, हो गया 800। तो 800 में कितने विषम दिन होंगे, 0 ही होंगे। अगर मल्टीप्लाई कर दिए 300 तो ये हो जाएगा आपका 1200, तो विषम दिन संख्या 0 ही होगा। अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 से
मल्टीप्लाई कर दिए 4 से, 4 चौके 1600, तो 1600 में कितने विषम दिन, 0 ही होंगे। अगर मल्टीप्लाई कर दिए 5 से तो ये हो जाएगा आपका 4 बचे 20, तो 2000 जाएगा। तो 2000 में कितने ऑड डे होंगे, 0 होंगे। मतलब अगर इस संख्या में अगर हम कुछ भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो विषम दिन संख्या 0 ही रहेगी। ठीक है, यानी कि 400 का मल्टीपल कुछ भी हो, 400 का मल्टीपल कुछ भी हो, उसका ऑड डिक संख्या 0 ही होगा हमेशा। 400 साल का जो मल्टीपल 400 में हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें उसमें ऑड डिक संख्या 0 ही आएगी। ठीक है, जैसे बोल दिए 1900, तो 1900 को आप ब्रेक करिए 1600 में, क्योंकि जानते हैं कि 1600 क्या है, 4 का मल्टीपल है, 400 का मल्टीपल है, इसमें ऑड डिक संख्या 0 होगी। 1600 प्लस 300, तो 1600 का जो ऑड डिक संख्या होगी 0 होगी, और 300 में हम पढ़े हैं 300 में कितना होता है, 1 होता है, तो इसमें 1, यानी कि कुल मिलाकर 1900 में 1900 सालों में एक ऑड डे होंगे, केवल एक ऑड डे होंगे। जैसे हम बोल दिया कि 2025, तो 2025 है ना, 2025, तो 2025 को आप ब्रेक करिए 2000 कर दीजिए प्लस 25 कर दीजिए, तो ये किसका मल्टीपल है, 5 का, ये 5 का मल्टीपल है, यानी इससे ऑड डे संख्या 0 होगी। अब 20 का निकालेंगे कैसे, अभी हम बताएंगे कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। जैसे 25 हो गया, तो 25 साल में कितने ऑड डे होंगे, कितने लीप ईयर होंगे, कितने नॉर्मल ईयर होंगे, तो आप 25 को डिवाइड करिए 4 से, तो हो जाएगा 4 25 20, 4 छके 24, 4 छके 24। ठीक है, एक बचा, यानी कि 6 लीप ईयर होंगे। कितने लीप होंगे, 6 लीप ईयर होंगे, तो 6 लीप ईयर, और 6 लीप ईयर है तो 19 कितने हो जाएंगे, नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर 25 से 6 लीप ईयर होंगे, जो बचा आपका वो शेष क्या होगा, नॉर्मल ईयर। तो अब इसको आप देखिए, एक नॉर्मल ईयर में एक विषम दिन, तो 19 नॉर्मल ईयर में 19 विषम दिन ऑड डे, 6 एक लीप ईयर में 2 विषम दिन, तो 6 लीप ईयर में 12 विषम दिन। ठीक है, 19 और 12 क्या होता है, 19 12 कितना हो जाएगा, तो 19 2 21 21 और 10 31 विषम दिन होंगे। अच्छा, इसको एक ट्रिक बताते हैं ना, जैसे कितना आया, 31 आया, ट्रिक देख लीजिए, इसको हम लिख देते हैं, फिलहाल साइड में लिखते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी है, इंपॉर्टेंट ये है कि 100 ईयर में 5 ऑड डे, 200 सालों में आपको हो जाएगा 3 ऑड डे, 300 ईयर में 1 ऑड डे, 400 सालों में 0 ऑड, ये हो गया 0 ऑड डे। ठीक है, याद करिएगा इसको। ठीक है, अब देखिए, जैसे बोल दिए कि बोल दिए हम 27 सालों में, 27 सालों में कितने ऑड डे होंगे। आप सिंपल क्या करिए, 4 से डिवाइड करिए। ठीक है, 4 से डिवाइड करते हैं, हो जाएगा 4 25 20, 4 छके 24, 4 7 28 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 4 छके 24। रिमाइंडर से मतलब नहीं, यानी कि 6 लीप ईयर होंगे। ठीक है, 6 लीप ईयर होंगे, 6 लीप ईयर, बचा कितना, 27 6 के 21 नॉर्मल ईयर, 21 नॉर्मल ईयर। हम जानते हैं एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होते हैं, एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होते हैं। अच्छा, लीप ईयर पहचानते कैसे हैं, जैसे लीप ईयर पहचानते, जैसे मान लीजिए बोल दिए 2025, इसका लास्ट का उठाएंगे 2 डिजिट, लास्ट का उठाएंगे 2 डिजिट, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, अगर 4 से कट जाता है तो वो लीप ईयर होगा, 4 से कट जाएगा तो वो लीप ईयर होगा। जैसे 25, क्या 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि 25 जो 2025 लीप ईयर नहीं है। जैसे बात कर दिए 2028, लास्ट का 2 डिजिट 28, क्या 4 से कटेगा, कटेगा, यानी कि वो 2028 क्या होगा, लीप ईयर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, यानी कि एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होते हैं, तो 21 नॉर्मल ईयर में 21 हो जाएंगे, 21 ऑड डे हो जाएंगे, 21 ऑड डे, ओ फॉर ऑड, डी फॉर डे। एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, तो 6 लीप ईयर में 6 विषम दिन, सॉरी, एक लीप ईयर में 2 विषम दिन, तो 6 लीप ईयर में 12 ऑड डे, 6 दिन 12 हो जाएगा, ऑड डे जाएगा। इसको जोड़िए तो 21 10 31 2 33 हो जाएंगे, टोटल विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 31 ऑड डे। अब हम आते हैं ट्रिक पे, 27 है, आप बस इतना पता करिए कि 27 में कितने लीप ईयर होंगे, कितने होंगे, 6 होंगे, 27 में 6 जोड़ दीजिए, 27 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 27 से हो जाएगा 33। ठीक है, 27 से हो जाएगा 33, कुछ मिस्टेक हो रहा है इसमें, हाँ, ये हो जाएगा आपका 31 नहीं हो जाएगा 33 ऑड डे। देखिए मिला लीजिए सेम, क्योंकि 21 और 12 होता है 33। दो तरीका है, पहला कि आप पता करिए कितने लीप ईयर होते हैं, कितने ऑड नॉर्मल ईयर होते हैं। एक नॉर्मल ईयर में एक दिन विषम दिन होता है, तो 21 नॉर्मल ईयर में 21 विषम दिन होगा।
एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, एक में 2 होता है तो 6 में 12 हो जाएगा ऑड डे। 21 ऑड डे और 12 ऑड डे, ऑड डे मतलब होता है विषम दिन, तो 21 विषम दिन और 12 विषम दिन को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 33। आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल क्या करिए, आप यही करिएगा जो बता रहे हैं, ये तो समझने के लिए हो गया। 27 लीप ईयर होते हैं, सिंपल 4 से भाग दीजिए, पता कीजिए कि कितना लीप ईयर होता है। ठीक है, 27 भाग कीजिए और पता कीजिए कि कितना लीप ईयर होता है। तो 27 सालों में 6 लीप ईयर होते हैं, तो डायरेक्ट 27 में 6 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा आपका 33 ऑड डे। इतना करने से बचने के लिए, ठीक है। अगर हम बोल दिए, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे बोल दिए 39 ईयर में कितने होंगे ऑड डे, तो सिंपल रखिए 39 को डिवाइड करिए 4 से, ठीक है, तो हो जाएगा 4 × 32, 4 × 9 = 36, 4 × 9 = 36, यानी 9 लीप ईयर होंगे। कितना? 9 लीप ईयर होंगे। तो 39 में सीधे 9 जोड़ दीजिए, 39 + 9 ये हो जाएगा आपका 9 × 8 + 3 = 4, 48 क्या हो जाएगा, 48 ऑड डे हो जाएंगे। अच्छा, आपको चेक करना है तो चेक करिए, 48 मेरा आंसर कितना आया, 48, ठीक है, 48 ऑड डे। इसको डिवाइड करिए, आप पता किए कि 9 होते हैं लीप ईयर, ठीक है। अब जब 9 लीप ईयर है तो 30 कितना हो जाएगा, नॉर्मल ईयर, ठीक है, 30 हो जाएगा नॉर्मल ईयर। तो एक लीप ईयर में, सॉरी, एक नॉर्मल ईयर में एक विषम दिन, तो 30 नॉर्मल ईयर में 30 विषम दिन, 3 ऑड डे, 30 हो जाएगा ना, 30 ऑड डे। एक लीप ईयर में 2 विषम दिन, एक लीप ईयर में 2 विषम दिन, तो 9 लीप ईयर में 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 ऑड डे, ठीक है, ऑड डे हो गया। तो 30 और 8 कितना होता है, 30 40 48, टोटल मिला के 48 ऑड डे, ठीक है, ऑड डे। चलिए, ऑड डे हो गया, सेम आया था 48, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, सिंपल जितने भी साल दिए हैं उसको 4 से डिवाइड करिए, जितने वो जो आपका ये आएगा भागफल आएगा वो बताता है लीप ईयर, उस लीप ईयर डायरेक्ट जोड़ दीजिए। 27 में से बाद ये 39 है ना, सॉरी, अगर 4 को भाग दें 39 से तो 9 आएगा, 4 9 36 होगा, ये 9 बताता है लीप ईयर, 9 को डायरेक्ट जोड़ दीजिए 39 में। तो जब 39 को जोड़ेंगे 9 में हो जाएगा आपका 48, हो जाएगा 48, यानी 4 डे क्या हो जाएगा, विषम दिन, ठीक है। चलिए, अब हम इतना जो कंसेप्ट बताएं आपको, इसमें मेरे सारे कंसेप्ट में बस एक ही चीज़ पता की है कि कितने ऑड डे होंगे, सिर्फ ऑड डे ज्ञात करना है। हम आपको यही बता चुके हैं कि 100 सालों में 50 दिन कैसे, सॉरी 100 सालों में 5 ऑड डे कैसे होता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार आप निकाल लेंगे 2 सालों में, हालांकि निकालने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद करना है कि 100 सालों में 5 होता है, 53 10 होता है कोड, 53 10, ठीक है, ये कोड होता है, ठीक है। अच्छा, फिर से रिवाइंड कराते हैं कि आपको जनवरी फरवरी मंथ का जो क्रमांक होता है, जो नंबर होता है, किस नंबर पर आता है, वो आपको जुबान पे होना चाहिए समय बचाने के लिए। समय बचाने के लिए आपको कोई पूछ दे कि 8वां नंबर पे कौन सा मंथ आता है, तो 8वां नंबर पे अगस्त आता है, 5वें नंबर पे मई, 8वें नंबर पे अगस्त, 9वें नंबर पे सितंबर, 12वें नंबर पे दिसंबर, चौथे नंबर पे अप्रैल, ये आपके जुबान पे होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि बताइए कि 5वें नंबर कहाँ आता है, तो 5वें नंबर फ्राइडे आता है, 6ठे नंबर पे सैटरडे, वो बोल दिया जैसे कि बोल दिया मंडे, तो आपका 5 नंबर पाएगा, संडे ऑफ डे होता है यानी 0 पाएगा। ये चीज़ों आपको जुबान होना चाहिए, हालांकि ये आपको पता होना चाहिए पहले से ही, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए, ठीक है, बस उतना याद करना है। अब इस कैलेंडर चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे सारे सॉल्व होंगे, सभी में बस हमें यही पता करना होगा कि कितने नॉर्मल और सॉरी कितने ऑड डे होते हैं। ऑड डे आप बता चुके हैं कि ऑड डे मतलब क्या होता है, कि कितने, ऑड डे को हिंदी में बोलते हैं विषम दिन। विषम दिन मतलब कि अगर हम महीने को 7 के पेयर में डिवाइड करें तो जो एक्स्ट्रा दिन बचता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑड डे, ठीक है। जिसका पेयर नहीं बन सका वो क्या होगा, ऑड डे हो गया। चलिए, ये क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे हम क्वेश्चन जो लेंगे बस एग्जाम्पल के पर्पज से लेंगे, आप उसको कैलेंडर से मैच मत करिएगा। जैसे हम बोल दिए कि 25 फरवरी 2025 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो हम एग्जाम्पल बोल दिए संडे है, तो आप उसको चेक मत करिएगा, हम एग्जाम्पल पे लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए, जैसे हम बोल दिए 25 फरवरी 2025, ठीक है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है आपका, चलिए ये देखिए, ये क्या है, 2025 साफ लिखिए इसको, 2025, ठीक है। चलिए, अब देखिए, चलिए अब देखिए, ये क्या है, फरवरी है, 25 है, 2025 ना। देखिए, अब फरवरी है तो इसमें जनवरी भी होगा, फरवरी भी होगा, और बस इतना होगा, ठीक है, 2025 होगा। मतलब आपको ये बताना चाहिए कि इसमें ये दूसरा महीना है, यानी पहला महीना दूसरा महीना, ठीक है।
अब पहला महीना ये क्या है, ऑड डे है, क्या है ऑड, ऑड मतलब इसका नंबर क्या है ऑड। एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जनवरी को, दो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फरवरी को, एक रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, अच्छा हम एक दो क्यों लिए हैं, तीन क्यों नहीं लिए, चार क्यों लिए हैं, पाँच क्यों लिए, क्यों, क्योंकि ये फरवरी बता रहा है कि आपको दो पे नंबर रुक जाना है। इससे पहले क्या बताया जनवरी, तो जनवरी हम बताए थे कि अगर जुलाई के पहले हो तो अगर महीनों का क्रमांक विषम होता है तो ऑड डे की संख्या 3 होगा। इसमें फरवरी दूसरा है तो इसमें 25 दिन है, तो 25 को डिवाइड करेंगे 7 से तो जाएगा 7 तरीके का इस, ठीक है, बचेगा 4 दिन, यानी 4 दिन होंगे ऑड डे, ठीक है, ऑड डे हो गया 3 + 4 इतने ऑड डे हो गए, ठीक है। बात रहा इसका 25 में 25, इसको आप ब्रेक करिए ऐसे, इसको से ब्रेक करिए आप, क्या कहते हैं 1600 + 2000, 1600 + 400 + 25, 1600 जीरो होता है, 4 का मल्टीपल है जीरो होगा, सिंपल इसको डायरेक्ट आप 2000 कर दीजिए डायरेक्ट, 2000 + 25, 2000 + 25, 2000 ये 400 का मल्टीपल है, ऑड डे की संख्या जीरो होगी। अब बात रहा 25, तो 25 में पता करना है कितने ऑड डे होंगे, इस 25 सालों में कितने ऑड डे होंगे, तो आप सिंपल लॉजिक है कि 25 में पता करना ऑड डे, तो आप 4 से डिवाइड करिए, क्यों, क्योंकि हमें पता करना है इसमें इस 25 सालों में कुछ ऑड डे, कुछ लीप ईयर आएंगे, कुछ नॉर्मल ईयर आएंगे, तो 25 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 6 लीप ईयर होंगे, 6 लीप ईयर होंगे तो सिंपल 25 से 31 कर दीजिए डायरेक्ट, 25 से 31 मतलब 31 ऑड डे होंगे। आप चेक करना, चेक कर लीजिए कैसे करते हुआ, 6 लीप ईयर होंगे तो 19 आ जाएंगे नॉर्मल ईयर, 19 आ जाएंगे नॉर्मल ईयर, तो 19 एक साल एक नॉर्मल ईयर में एक दिन विषम दिन होते हैं, तो 19 सालों में 19 आ जाएंगे ऑड डे। एक साल एक नॉर्मल ईयर में एक विषम दिन, 19 सालों में 19 विषम दिन, एक लीप ईयर में 2 विषम दिन, तो 6 विषम में 12 हो जाएगा, 12 में कितना होता है 31, डायरेक्ट निकाल दिए 31, ठीक है। तो सिंपल क्या है कि अगर आप पता करना है कि 25 सालों में कितने 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 आपके ऑड डे होंगे, तो 25 सालों में आप डायरेक्ट डिवाइड करिए 4 से, ठीक है, आपका 6 आएगा भागफल, तो 6 क्या होंगे लीप ईयर होंगे, 25 में 6 जोड़ दिए यानी 31 क्या होंगे लीप ईयर होंगे, 31 क्या होंगे ऑड डे होंगे। आप सबको जोड़िए 3 + 4 + 31, ठीक है, तो 31 जब आता है डायरेक्ट आप यहाँ भी डिवाइड कर सकते हैं 7 से, तो आ जाएगा 7 3 यानी हो जाएगा 3 विषम दिन, कितना जाएगा 3 विषम दिन, यानी इसमें हो जाएगा 3 विषम दिन, ठीक है। जैसे आपका ये 31 आया ऑड डे ना, 31 ऑड डे, तो इन ऑड 31 दिनों को भी हम बनाएंगे 7 का पेयर में, तो 3 दिन एक्स्ट्रा जाएगा, इसी 3 को ध्यान दे रहे हैं, 4 3 7 7 3 10, 10/7, इस 10 दिन को भी बनाएंगे पेयर 7 का 7 का, तो जाएगा 7 × 7 बचेगा 3 दिन विषम दिन। अब बताइए 3 किसका समय होता है, हम बताएं 3 फॉर वेडनेसडे, क्योंकि डब्ल्यू घुमा देंगे, यानी कि 25 तारीख को बनेगा वेडनेसडे, ठीक है। आपको बहुत लॉन्ग लग रहा होगा, हालांकि ये लॉन्ग नहीं है, बस डिपेंड करेगा आपके प्रैक्टिस पे, एक बार आप प्रैक्टिस कर लिए तो 10-15 सेकंड एनफ होगा इसके लिए, ठीक है। चलिए एक और यहाँ पर लेते हैं, चलिए जैसे अब बोलते थे हम लिख दे रहे हैं 2024 को, जैसे बोलते हैं 10 अक्टूबर 2024, ठीक है। तो सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि अक्टूबर किस मंथ में आता है 10 नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 क्या बता रहा है, ये बता रहा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अगर एक है, अगर आपको सितंबर तक का भी पता है, अगर जुलाई तक का, तो एक इसमें कितने विषम दिन होंगे 3, इसमें 2, इसमें 3 विषम दिन, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें भी 3, क्योंकि जुलाई के बाद सम वाले नंबर पे विषम दिन संख्या 3 आती है, जुलाई के पहले विषम वाले नंबर पर विषम दिनों संख्या 3 हो जाती है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए इस चीज को, जुलाई के पहले जो विषम नंबर होते हैं ना, उसमें विषम दिनों संख्या 3 होती है, जुलाई के बाद जो सम वाले नंबर होते हैं ना, उसमें जो होती है विषम दिनों संख्या 3 होती है, 8 ये सम है, इसमें 3 होगा, और इसमें क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बात अक्टूबर में ले रखा था 10 तारीख तक, तो इसको लेंगे 10, ठीक है, 10 कितना हो गया 10, कितना है 10, ठीक है, 10 हो गया। सबको जोड़िए 3 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13 2 15 13 2 15 15 3 18 18 3 21 21 2 23 23 और 10 33 33 कितना हो गया 33/7 कर दीजिए, 7 चौके 28, 7 बचे 35, 7 चौके 28 करिए, कितने विषम दिन आए 5, कितने विषम दिन आए 5, यानी कि इतना तक का कोड आ गया 5 विषम दिन, ठीक है। इसको ब्रेक करते हैं 2024 को ब्रेक करते हैं,
तो 2024 को ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 2000 प्लस 24, ठीक है। इसमें विषम दिन संख्या 0 होगी। 24 सालों में कितने लीप ईयर होंगे? 6 होंगे, तो 24 से डायरेक्ट 30 कर लीजिए। ये पूरा जो विषम दिन कैसे निकालें, ट्राई करते हैं ऐसे कि अगर 24 साल हैं तो इसमें कितने होंगे? 6 लीप ईयर होंगे और 18 क्या होंगे? नॉर्मल ईयर होंगे। एक नॉर्मल ईयर में एक दिन, तो 18 नॉर्मल ईयर में 18 ऑड डे, 18, ठीक है, 18 ऑड डे हो जाएंगे। एक लीप ईयर में 2 होते हैं ऑड डे, तो 6 लीप ईयर में 6 2 12, 12 का कितना होता है? 23। देखिए यार 30 आ गया, 30 यहाँ भी आ गया। सिंपल, इतना लंबा जाने से बचने के लिए आप क्या करिए, जितने भी साल उसमें 4 डिवाइड करिए, जितने लीप ईयर आएंगे डायरेक्ट में जोड़ दीजिए। 24 सालों में 6 लीप ईयर होते हैं, तो 24 6 30 हो जाएगा डायरेक्ट, ये हो जाएगा 30 विषम दिन। तो 30 विषम दिन आ गया ना, तो 30 विषम दिन को यहाँ लिख दीजिए। 5 आया थे, इतना का 5 विषम दिन आया था, इतने का 30 आया, तो 5 प्लस 30 हो जाएगा 35 डिवाइड। अब इस 35 दिनों को भी और मतलब दिन होता है, 35 दिनों को अगर हम भाग देंगे, मतलब बनाएंगे पेयर 7 का, तो 7 5 35, रिमाइंडर आ जाएगा 0, यानी कि रिमाइंडर 0 आना मतलब कि जो ये क्या ऑफ डे है, यानी संडे पड़ेगा। क्या पड़ेगा? संडे, ठीक है। 0 आ गया मतलब रिमाइंडर क्या है? 0। 0 मतलब हाँ, जो दिन होगा वो संडे होगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे का जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो कल करेंगे। बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन लाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे सिर्फ इसी मेथड से, ठीक है। तब तक आप जो महीनों की संख्या है, महीनों का जो क्रमांक है, मतलब पोजीशन है कि 8वें नंबर पर क्या होता है, 9वें नंबर पर क्या होता है, आप उसको याद कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।